जनता का सेवक बनकर जनसेवक ये कहलाए, जनता का सेवक बनकर जनसेवक ये कहलाए, जनता का जनता के लिए मन समर्पित कन समर्पित, इसलिए ये जनसेवक कहलाए। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर जनता को उनके लक्ष्य के लिए या जनता की सेवा के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, निष्काम भावना से अपना कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति राजस्थान के अंदर बिरले ही पैदा होते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही उदाहरण आपको बता दें, पूर्व सरपंच श्याम सुंदर स्वामी गागड़वास ने सादलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का प्रत्याशी बनकर उभरे और जनता के लिए अपना तन और मन समर्पित करने के लिए अपना पथ प्रदर्शन किया। आवाज़ न्यूज़ 24 से रिपोर्टर रामनिवास। आज हम आए हैं सादुलपुर के गांव गागड़वास से। तो गागड़वास के अंदर अपने जो हैं श्याम सुंदर जी स्वामी वो पूर्व सरपंच रहे हुए हैं। तो आगे आने वाले जो विधानसभा प्रत्याशी के रूप में वो सामने आ रहे हैं। तो सादुलपुर के अंदर मैं बस स्टैंड के ऊपर और दुकानों पे काफ़ी चर्चाएं सुनी उनकी कि आने वाले चुनाव के अंदर वो उनकी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, खूब ज़ोर शोर से प्रचार वगैरह चल रहा है। तो आज मैंने ये सोचा है कि चलो उनके निवास पे चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये उनके निवास का जो अपन सामने दिखा रहे हैं, उनके निवास पे पहुँचे। आइए चलिए, ये जो पूर्व सरपंच रहे हुए हैं अपने गागड़वास से, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो अभी जो मैं राजगढ़ में जो चर्चाएं सुन करके आया था कि जो अपने श्याम सुंदर जी स्वामी हैं गागड़वास से, वो चुनाव के अंदर आ रहे हैं अभी विधायक के रूप में। तो मेरा मानस राजगढ़ से ही बन गया था कि एक बार उनके घर पर जा कर के उनसे मुलाकात करें। तो आइए हम एक बार आए हैं। तो श्याम सुंदर जी बैठे हैं। दीपावली की राम राम साहब। राम राम। आपको सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई। आज शुभ दिन पे आप हमारे पास आए, हमारे घर आए, तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको ये आगे के लिए जो आप चुनाव में आ रहे हो, मैं चर्चाएं राजगढ़ में सुन करके आया हूँ। तो उस चुनाव के बारे में आगामी, जैसे मान लो विधानसभा क्षेत्र में आप विधायक के रूप में आ रहे हो, तो चुनाव में उतरने का अपना पहला कारण है जो क्या रहेगा, किस प्रकार से आप राजनीति में आए हो, उसके बारे में थोड़ा सा दोस्त बता। राजनीति में आने का तो कारण सबसे मेन पहला कारण यही है कि ये जो राजगढ़ की सड़ी गली राजनीति है, इससे आम जनता बहुत परेशान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घमंडवाद, परिवारवाद को छोड़ के कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो जनता की इच्छा हुई और जनता का बहुत प्यार प्रेम, जनता का समर्थन मिला। लोगों ने बोला कि आप एक बार विधानसभा का चुनाव के मैदान में आओ और नए चेहरे की ज़रूरत है, आप जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की। तो फिर ये मानस बनाया है विधानसभा का चुनाव। सर, जो भविष्य में आप जैसे सादुलपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर विधायक बन के आ जाएंगे, उनके बाद में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या क्या कार्य में आपकी ज़्यादा रुचि हुआ है? सबसे पहले तो गरीब का साथी बनूंगा और यहाँ हर काम में दलाल बिचौली हैं, उनको जड़ से नष्ट करूंगा। तीसरी प्राथमिकता यही रहेगी कि राजगढ़ का चहुमुखी विकास कराऊंगा, ताकि बाहर से कोई भी राजगढ़ सिटी में घुसे तो ये सोचे कि हम राजधानी में आ गए। सर, ये राजगढ़ के अंदर जो ये राजनीति चल रही है, उनके बारे में जैसे आप क्या प्राथमिकता के बारे में बता दिया, और आप ये बताइए कि इनमें बदलाव आप क्या क्या राजगढ़ के अंदर क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं आप, आपकी मानसिकता आगे के लिए क्या बोल रही है? बदलाव तो यही है, बदलाव तो यहाँ सब कुछ जनता ने बहुत उम्मीद करके किसी को जिताते हैं, लेकिन वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में, परिवारवाद को आगे बढ़ाने में सिर्फ घर तक ही सीमित रह के जनता को भूल के और अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। यदि जनता ने प्यार प्रेम दिया, मेरे को एक बार मौका दिया, तो ये चीज़ें मैं सब जड़ा मूल से ख़त्म कर दूंगा। सर, मैंने पहले ये भी सुना है कि आप भूतपूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं। तो सरपंच कार्यकाल के अंदर आपने जो क्या क्या कार्य करवाए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा के बताना जनता को। सरपंच काल में 3 गांव की पंचायत थी, तो 3 गांवों में बहुत अच्छा पक्की गलियां, शौचालय
और ये छप्पर कुंड पानी के बहुत सारे विकास करवाए हैं और भरपूर जनता का तीनों गांवों का बहुत प्यार मिला और उन्होंने ही आके प्रथम तीनों गांव के लोगों ने आके ये मेरे को बताया कि भाई आप किसी भी सूरत में एक बार एमएलए का चुनाव लड़ें और आपकी छवि बहुत अच्छी है, आपने ईमानदारी से काम किया है ताकि आप तहसील का भी ऐसे ही विकास कर सकें। सर मोटा मोटी बात यही है कि आपको ये लग रहा है कि जो जनता है वो चाह रही है आपको कि जनता आप जैसे मतलब आगे के लिए कौन सी टिकट पे आना चाह रहे हैं अभी, क्या कुछ उनमें क्या है अपना बताना थोड़ा सा। देखिए अभी चुनाव में बहुत लंबा टाइम है और टिकट जनता होती है, जिताना हराना सब जनता के हाथ में होता है। मुझे जनता का बहुत प्यार है, जनता चाहती है, जनता बहुत प्यार करती है मेरे से। तो जो जनता जैसा भी डिसीजन करेगी, टिकट कोई बड़ी बात नहीं होती, टिकट तो आगे की बात है और टिकट ही। सर जनता पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हो आप, जनता बिल्कुल भाईचारे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। पे विश्वास करता हूँ और जनता ही सब कुछ है और जनता के लिए मैं भी जी जान तन मन धन से एकदम निस्वार्थ लड़ाई लड़ूंगा और काम आऊँगा जनता के। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आवाज़ न्यूज़ 24 से रिपोर्टर रामनिवास चौधरी। तो मैं इनके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज इनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो आगे आने वाले जो सादुलपुर के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें विधायक प्रत्याशी के रूप में ये पूर्व सरपंच श्याम सुंदर स्वामी गागड़वास से हैं। तो आज इनसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी मिली है। तो दीपावली की और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।